एक दिन घने जंगल में सब जानवर खुशी खुशी खेल रहे थे। वहां एक बड़ा और निराला हाथी रहता था, मगर एक मसला था, उसे चीजें साफ नजर नहीं आती थी। एक दिन वो दरख्त से लटके केले खाने गया, मगर पत्तों को केला समझ बैठा। बंदर जोर जोर से हंसने लगे। सब हंसे, मगर मोटो शर्मा गया। उसे लगा शायद उसे ऐनक की जरूरत है। खरगोश आया और बोला, मोटो भाई, क्यों ना तुम एक ऐनक बनवा लो। मोटो ने कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मोटो जंगल के बाजार गया। वहां एक उल्लू ऐनकें बनाता था। उल्लू ने पूछा, कैसी ऐनक चाहिए, बड़ी, छोटी? मोटो ने कहा, मेरी नाक भी बड़ी है, ऐनक भी बड़ी होनी चाहिए। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, चलो देखते हैं तुम पर कौन सी फ्रेम जचेगी। जब मोटो ने ऐनक पहनी, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। दरख्त, फूल, तितलियां सब खूबसूरत लग रहे थे। मोटो हैरान था। दुनिया तो इतनी हसीन है, वो तो पहले कभी देखी ही नहीं थी। बंदर ने कहा, वाह मोटो, तुम तो बड़े स्टाइलिश लग रहे हो। मोटो ने हंसकर कहा, अब मैं दूर से केला भी पहचान सकता हूं। सब जानवर हंसने लगे, मगर दिल ही दिल में खुश थे कि मोटो अब मुतमईन है। अचानक एक चिड़िया का बच्चा दरख्त से गिर गया। मोटो ने दूर से देखा और फौरन भागकर उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया। अब उसकी नई ऐनक ने किसी की जान बचा ली थी। सब जानवर तालियां बजाने लगे। मोटो हीरो बन गया। खरगोश ने कहा, बंदर ने नारा लगाया, हिप हिप होरे बराए मोटो। मोटो को एहसास हुआ कि कभी कभी छोटी चीज बड़ी तब्दीली ला सकती है। उल्लू आया और बोला, मेरी बनाई हुई ऐनक तुम पर बहुत जच रही है। मोटो ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। शुक्रगुजारी एक खूबसूरत आदत है। शाम के वक्त सब जानवर दरिया के किनारे बैठे थे। मोटो ने कहा, आज मैंने सीखा कि कमजोरी मानने में शर्म नहीं। अगर हम मदद मांगे तो जिंदगी आसान हो जाती है। हाथी की ऐनक ने सबको ये सबक दिया कि समझदारी सिर्फ देखने में नहीं, सोचने में भी होती है। Subscribe for more videos.